हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के लेक्चर में बात करेंगे कि जब पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा उस समय WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या एडजस्टमेंट होगा। देखिए, सबसे पहले समझना जरूरी है रिजर्व क्या है। तो रिजर्व का मतलब यदि हमें फ्यूचर के अननोन लॉसेज और अननोन लाइबिलिटीज का आज अमाउंट हम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे वो भविष्य के लॉसेज आज रिकॉर्ड करने होंगे एज पर दी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। भविष्य के लॉसेज या फिर भविष्य की लाइबिलिटीज, लॉसेज या फिर लाइबिलिटीज दोनों आज रिकॉर्ड करने होंगे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब रिकॉर्ड किस फॉर्म में करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे कहां से, तो रिकॉर्ड करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट को सेट असाइड करना पड़ेगा, प्रॉफिट उतने अमाउंट का साइड में रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ये एस्टिमेशन है भविष्य में पैसा डूबेगा, तो वो हो गया भविष्य का बेड डेट्स। उस बेड डेट्स का मुझे आज अमाउंट नोन नहीं है, अमाउंट अननोन है, लेकिन तब भी मुझे बेड डेट्स क्रिएट करना है भविष्य के लिए, आज रिजर्व बनाना है, तो उसे बोलेंगे लॉस और वो रहेगा रिजर्व फॉर बेड डेट्स। उसे बोलेंगे रिजर्व फॉर बेड डेट्स। ये बनाया कहां से जाएगा, प्रॉफिट सेट असाइड करना है, प्रॉफिट में से बनेगा हमेशा। तो ये एंट्री P&L अकाउंट के थ्रू होगी, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर बेड डेट्स। ऐसे ही मुझे रिजर्व बनाना है फ्यूचर के लिए कि मुझे फ्यूचर में वर्कमैन मतलब अपने एम्प्लॉई, इन्हें कंपनसेशन पेड करना होगा। एम्प्लॉई फ्यूचर में कंपनसेशन क्लेम करेंगे तो उस लॉस को मुझे आज ही रिकॉर्ड करना है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कह रहा है। कहां से मुझे पता लगा, हमेशा लॉसेज और लाइबिलिटी के बारे में पास्ट एक्सपीरियंस शो करता है। अगर पास्ट एक्सपीरियंस में मैं नॉलेज है, पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अमाउंट नोन है, तब बनाएंगे प्रोविजन, अदरवाइज हम बनाते हैं रिजर्व। तो भविष्य में मुझे अपने वर्कमैन, अपनी लेबर को कुछ कंपनसेशन पेड करना होगा, अमाउंट आज मैं डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूं, तब मैं उसके लिए बना दूंगा रिजर्व। और उस रिजर्व का नाम क्या होगा, उसका रिजर्व का नाम होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो मैंने एंट्री पास कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये बात हुई WCR बना कब और बना कैसे। बना पिछले टाइम पीरियड में, क्यों बना, भविष्य में लॉसेज होंगे, किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, लॉसेज या फिर लाइबिलिटीज के लिए। और कैसे बनाया, बनाया P&L से एंट्री पास की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब जब फर्म का हो रहा है रिकॉन्सिलिएशन, आज रिकॉन्सिलिएशन इन द सेंस प्रॉफिट रेशियो चेंज हो गया, नया पार्टनर एडमिट हो गया, पुराना रिटायर या किसी की डेथ, फर्म का रिकॉन्सिलिएशन हो गया, एग्रीमेंट में कोई बदलाव आया। अब मुझे हो सकता है उस दिन अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन गिवन हो। मैं पहले से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना चुका हूं, इसका मुझे कैसे पता लगेगा, बैलेंस शीट जो मुझे क्वेश्चन में गिवन होगी, वहां बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मुझे गिवन होगा। अगर इनकेस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं है तो साफ साफ मेंशन होगा कि फर्म की बुक्स के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं मान लेता हूं 5,000 रुपए का फर्म ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना दिया। अब फर्म का आज हो रहा है रिकॉन्सिलिएशन। अब रिकॉन्सिलिएशन में पहला केस, जब कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है WCR के रिगार्डिंग, कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, इसका मतलब केस रिजर्व का करना क्या है। तो इस केस में मानेंगे कि हमने रिजर्व बना दिया था, इसका अब कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है, मैंने यूटिलाइजेशन नहीं है, इसका मतलब ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए प्रॉफिट गलत सेट असाइड कर दिया था। प्रॉफिट का उस साल जो एडजस्टमेंट मुझे करना चाहिए था, क्या एडजस्टमेंट करता, इस 5,000 रुपए तक के प्रॉफिट को उन्हीं पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मुझे डिवाइड करना चाहिए था। मैंने नहीं किया, मैंने बना दिया उस समय रिजर्व। आज इस रिजर्व का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है, तो इस रिजर्व का उस समय जो करना था वो आज कर देंगे। उस समय क्या करना था, प्रॉफिट बांटना था, तो आज प्रॉफिट बांट देंगे। प्रॉफिट उस समय बांटते प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू, इस समय बांटेंगे इस रिजर्व को। एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट। किन पार्टनर्स में बांटेंगे, इस प्रॉफिट को उस साल जिन पार्टनर्स में जिन रेशियो में बांटना था उन्हीं पार्टनर्स में उसी रेशियो में बांटेंगे। मतलब एग्रीमेंट चेंज होने से पहले ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। याद रखें, चाहे फर्म का रिकॉन्सिलिएशन चेंज इन PSR के फॉर्म में हो, एडमिशन के फॉर्म में हो, रिटायरमेंट के फॉर्म में हो, डेथ के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, एंट्री हर बार सेम होनी है। क्या एंट्री होनी है, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। फिक्स्ड मेथड है तो आ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। उम्मीद करता हूं पहला केस क्लियर है। अब दूसरा केस कहता है जब एस्टिमेटेड या फिर एक्चुअल क्लेम, फर्म का आज रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है, तो हो सकता है क्वेश्चन है मुझे एस्टिमेटेड क्लेम गिवन हो कि अब हमने अनुमान अंदाजा लगा लिया है इतने रुपए की लायबिलिटी इमर्ज होगी आने वाले समय में,
मैंने पहले अननोन था, 5,000 रुपए का रिजर्व बनाया था, लेकिन जिस दिन फर्म का रिकॉन्सिलिएशन हुआ मैंने अंदाजा लगा लिया कि अब इतने अमाउंट का क्लेम या फिर लाइबिलिटी इमर्ज होगी। यदि अब भी एस्टिमेटेड है तब इस रिजर्व को कन्वर्ट करना होगा हमें प्रोविजन में, अगर अब भी एस्टिमेटेड है तब। लेकिन एक्चुअल क्लेम इमर्ज हुआ है, एक्चुअल क्लेम ड्राइव हुआ है, तब उसे मानेंगे आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी। ये मैंने डिफरेंस बता दिया, एस्टिमेटेड और एक्चुअल में क्या डिफरेंस होगा। यदि एस्टिमेटेड लाइबिलिटी है तो रिजर्व से कन्वर्ट होगा अभी प्रोविजन में, यदि एक्चुअल है तो रिजर्व से कन्वर्ट होगा आउटस्टैंडिंग में। दूसरा केस कहता है जब एस्टिमेटेड या फिर एक्चुअल क्लेम जीरो है, मतलब कुछ भी एस्टिमेटेड क्लेम नहीं है, मैंने जो रिजर्व बनाया था अपना फालतू बना दिया, आज कोई भी लाइबिलिटी इमर्ज नहीं हुई, तो इस रिजर्व को वापस बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो। तो सर क्या मेरा फर्स्ट और सेकंड केस में सेम एंट्री यही होनी है? बिल्कुल, स्टार्टिंग के दोनों केस में एंट्री यही होगी। बात करें तीसरे केस की, अब थर्ड में कहता है कि जब एस्टिमेटेड क्लेम या फिर एक्चुअल क्लेम WCR के अमाउंट से कम है। फॉर एग्जांपल एस्टिमेटेड क्लेम आया 4,000 रुपए, मैंने रिजर्व कितना बनाया हुआ था 5,000, जबकि लाइबिलिटी आज अराइव हुई है 4,000 ही केवल, तो 1,000 रुपए का रिजर्व मैंने एक्स्ट्रा बना दिया। एक्स्ट्रा रिजर्व को फ्री करना होगा, फ्री करने का मतलब ये मान के चलेंगे कि उस साल लाइबिलिटी 4,000 ही होनी थी, तो 4,000 रुपए की लाइबिलिटी बुक करता, 1,000 रुपए के प्रॉफिट को फ्री कर देता, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देते। तो यही मान के चलेंगे 1,000 रुपए का प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में कर देंगे डिवाइड। एंट्री क्या रहेगी? सबसे पहले तो अननोन लाइबिलिटी को नॉन लाइबिलिटी में कन्वर्ट करना है। नॉन लाइबिलिटी मे बी एस्टिमेटेड प्रोविजन, मे बी एक्चुअल आउटस्टैंडिंग। अगर एस्टिमेटेड है भी तब एंट्री होगी WCR अकाउंट डेबिट 5,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम या वर्कमैन कंपनसेशन, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम 4,000 और 1,000 रुपए का प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनकेस एक्चुअल क्लेम होता तो यहां पे आ जाता टू आउटस्टैंडिंग वर्कमैन क्लेम, प्रोविजन क्या जाता आउटस्टैंडिंग। ये बात थी मेरे केस नंबर 3 की। फोर्थ कहता है कि जब क्लेम का अमाउंट वर्कमैन रिजर्व के इक्वल है, पहले मैंने जितना रिजर्व बनाया वो अननोन था, अब नोन हो चुका है, तो क्या करें? बस अननोन को नोन में कन्वर्ट कर दें। नोन में कन्वर्ट किस तरह से करेंगे? WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम। ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, क्योंकि पहले जितना मैंने प्रॉफिट रोका वास्तव में लाइबिलिटी उतनी आई है, तो WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम, या फिर एक्चुअल लाइबिलिटी है तो WCR अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वर्कमैन क्लेम। ये बात थी केस नंबर 4 की। अब फिफ्थ कहता है जब एक्चुअल लाइबिलिटी ज्यादा है रिजर्व के अमाउंट से, एस्टिमेटेड या फिर एक्चुअल लाइबिलिटी ज्यादा है, मैंने रिजर्व बनाया 5,000, लाइबिलिटी आ गई 6,000, मैंने केवल 5,000 रुपए का प्रॉफिट रोका, लेकिन प्रॉफिट रोकना कितना चाहिए था? 6,000। अब लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग कहती है जब भी फर्म की लाइबिलिटी बढ़ेगी रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले दिन, तब हम यूज करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस 6वें केस में, सॉरी 5वें केस में, एंट्री WCR अकाउंट डेबिट 5,000, मेरी एक्चुअल लाइबिलिटी कितनी आई है? टू प्रोविजन फॉर, यदि एक्चुअल आई है तो आउटस्टैंडिंग, एस्टिमेटेड अब भी तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम कितना? 6,000। एक्स्ट्रा 1,000 रुपए का मुझे और लॉस हुआ है और एक्स्ट्रा लाइबिलिटी बढ़ रही है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग कहती है रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले दिन यदि लाइबिलिटी बढ़ी, रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज करेंगे। कितना? 1,000। मुझे 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा आज लाइबिलिटी इमर्ज हो रही है, एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, तो इस लॉस को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना होगा। एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। क्योंकि मैंने लाइबिलिटी पहले बनानी चाहिए थी 6,000, मैंने जबकि क्रिएट की केवल 5, तो मैंने 1,000 रुपए प्रॉफिट कम माइनस किया था। अब मुझे 1,000 रुपए का प्रॉफिट एडजस्ट करना होगा। कहां से एडजस्ट होगा? पहले वो होगा रीवैल्यूएशन से और फिर पार्टनर्स कैपिटल में वो कर देंगे राइट ऑफ। बच्चों ये बात था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट। अब चाहे एडमिशन हो, चेंज इन PSR हो, डेथ हो, या फिर एडमिशन, चेंज इन PSR, डेथ या फिर रिटायरमेंट, कोई सा भी केस हो, एंट्री हमेशा इसी फॉर्म में होगी। बच्चों उम्मीद करता हूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। जिन बच्चों को दिक्कत आती होगी अब दिक्कत नहीं आएगी। इनकेस
कोई और यदि आपको टॉपिक में दिक्कत है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वो भी मैं सॉल्व करने की कोशिश पूरी करूंगा। ऐसे ही बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स के साथ और पढ़ते रहें। थैंक यू।